में अब बात आतंक के खात्मे की करेंगे। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सेना और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों की मौत से बौखलाए पत्थरबाजों ने नारेबाजी करते हुए सुरक्षा बलों और मीडिया कर्मियों तक उनके ऊपर पत्थर बरसाए। हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरबाजों में कई महिलाएं भी शामिल नजर आई। जी, आपको बता दें, सुरक्षा बलों को बड़गाम इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद वहां स्थानीय पुलिस के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को देख आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। आरिश बिलाल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आरिश, पूरी अपडेट बताइए, अभी की क्या स्थिति है? अब क्या पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है? इलाका हो गया है, वहां पे पूरा इलाका क्लीन हो गया है? देखिए, मुठभेड़ जो है वो खत्म हो गई है, ऑपरेशन कंक्लूड हो गया है। लेकिन ऑपरेशन के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ गई वो अभी भी तनावपूर्वक बनी हुई है, क्योंकि दोनों मिलिटेंट जो हैं वो स्थानीय है। एक उनमें से मुख्तार अहमद जो है वो आरिजल का रहने वाला है, जहां पे मुठभेड़ हुई थी उसी गांव का है, और यही वजह है कि वहां पे लोग सड़कों पे निकल आए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की। और दूसरा मिलिटेंट जो है वो पापोर का बताया जाता है, साउथ कश्मीर का इलाका है, मोहम्मद अमीन उसका नाम बताया जाता है। तो वहां पे भी काफी तनाव है। दोनों जगहों पे इस टाइम पत्थरबाजी हो रही है, क्लैशेस हो रहे हैं और कंप्लीट शटडाउन है इलाके में। और प्रशासन ने एहतियातन दोनों इलाकों में रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी है, लोगों की आवाजाही पे रोक लगा दी गई है और इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है। तो ऑपरेशन, जो मिलिट्री ऑपरेशन था, जो एनकाउंटर था, वो खत्म हो गया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जो हालत है वो अभी भी नाजुक बनी हुई है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, पत्थरबाजों की आप बात कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं आज। महिला पत्थरबाज भी शामिल थी इस तरह की कार्रवाई में, तो उसके बारे में आप बताइए कि ये किस तरह की जनता जो सड़कों पे उतर रही है, किस तरह उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया है? महिलाएं भी अब आतंकी होती नजर आ रही हैं आरिश सिंह को। देखिए, दरअसल जैसा मैंने कहा कि दोनों मिलिटेंट जो है वो लोकल रेजिडेंट्स हैं और इसी गांव के रहने वाले हैं जहां पे ये मुठभेड़ हो रही थी। तो यही वजह है कि उनके कुछ परिजन, जिनमें महिलाएं भी शामिल है, वो भी सड़कों पे निकल आई और उन्होंने भी पत्थरबाजी में हिस्सा लिया। दरअसल ये लोग चाहते थे कि जो मिलिटेंट के शव है उनको दिया जाए, लेकिन पुलिस कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करना चाहती थी। इसी को हालात थोड़ा बिगड़ गए और कुछ महिलाओं को भी आप देख सकते हैं, वो भी पत्थर बरसा रही हैं और माना जाता है कि ये उसी गांव के रहने वाले हैं जहां का ये मिलिटेंट रहने वाला था। लेकिन आरिश, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कोई आतंकियों में और उनमें फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आर्मी के ऊपर जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, पिछले कुछ समय पहले, अभी कुछ दिन पहले एक जवान की भी मौत हुई थी। तो क्या इसको देखा जाए, माना जाए कि अब महिलाएं भी आतंकियों के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है वहां पर? देखिए, स्टोन पेल्टिंग जो है ये एक बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम बन चुका है कश्मीर में। खासतौर से 2016 के बाद जब बुरहान वानी का मामला हुआ था, उसके बाद लगातार जब भी कहीं मुठभेड़ होती है तो काफी भारी संख्या में लोग निकलते हैं और वो सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं पैसेज मिल जाए मिलिटेंटों को बच निकलने में। हालांकि ऐसी कई जगहों पे वो कॉर्डन से बच निकलने में कामयाब भी हुए, लेकिन ज्यादातर अब सुरक्षा बलों ने भी इसका तोड़ सीख लिया है। वो रात को ऑपरेशन करते हैं जब लोग घरों में सोए होते हैं, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बहुत सारे ऑपरेशन जो है वो रात के दौरान ही हुए और उसमें सुरक्षा बलों को अच्छी खासी कामयाबी मिली। पिछले 2-4 दिनों में तकरीबन 1 दर्जन के करीब मिलिटेंट जो है वो मार गिराए गए हैं। मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी, क्योंकि ये महिला पत्थरबाज हैं, तो इन्हें कंटेन करना हमारी फोर्सेस के लिए कितना मुश्किल होता है? क्योंकि ज्यादातर ये औरतें इनको हाथ नहीं लगा सकती। इनको रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है? किस तरह से इनको खदेड़ा गया, क्या किया गया, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? देखिए, जो बड़ी स्टोन पेल्टिंग की वारदातें होती है वहां पे महिलाएं हमें देखने को नहीं मिलती। ये कुछ इक्का-दुक्का वारदातें होती है जहां पे या तो जो मिलिटेंट मारा जाता है उसके परिजन होते हैं या उस गांव की रहने वाली कुछ महिलाएं होती हैं। और आज भी आरिजल का गांव जो है वहां पे भी इक्का-दुक्का जगहों पे हमने महिलाओं को पत्थर बरसाते हुए देखा। हालांकि
जो वहां पे सुरक्षा कर्मी तैनात थे वो काफी होते हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर महिला सीआरपीएफ बल या जम्मू कश्मीर पुलिस से जो महिला कांस्टेबल्स हैं उनको बुलाया जाता है ताकि वो महिलाओं को हैंडल कर सकें। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आरिश फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।